तो चलें जी, शुरू करते हैं आज फंक्शंस। सो लास्ट टाइम की तरह CMD कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन करना है। मैं अब C ड्राइव में हूँ, मेरा फोल्डर E ड्राइव में पड़ा हुआ है। CD यूट्यूब के फोल्डर में मैं गया, उसमें मैंने फर्स्ट नाम का फोल्डर ओपन कर लिया। यह मैं अपनी जुपिटर नोटबुक जो है ना वो ओपन करूँगा। ठीक है। सो ये हमारी थी शेल स्क्रिप्ट में क्या, कमांड लाइन इंटरफेस हमारा। और हम इस कमांड दे रहे हैं, हम कमांड एंटर कर रहे हैं और वहाँ से जा रहे हैं हम अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। सो अभी थोड़ी देर के अंदर जुपिटर ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास वो फर्स्ट के फोल्डर के अंदर, अब हम यहाँ पे जो भी फाइल क्रिएट करेंगे ना फर्स्ट वाले फोल्डर के अंदर चली जाएगी। तो मैं 2 फंक्शंस की फाइल कर चुका हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से मैंने कोई 10 मिनट की ना वीडियो पहले बनाई है, और वो 10 मिनट मेरे रिकॉर्ड ही नहीं हुए। सो मुझे अब फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। देन मैं नई पाइथन की फ़ाइल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं इस पाइथन की फ़ाइल का नाम रख दूँगा फंक्शन। ठीक है। और ये मेरा फंक्शंस का नाम आ गया, और सबसे पहले मैंने दे दी हेडिंग, और यहाँ पे आज हम करेंगे फंक्शंस। ठीक। सो फंक्शंस जो हैं इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतने ज़्यादा आसान भी नहीं है। फंक्शन यूज़ क्यों होते हैं? रिकॉलिंग के लिए। अगर मेरे पास एक फंक्शन आ जाए, ठीक है, सो मैं एक फंक्शन बना लूँगा और वो उसको मैं बार बार कॉल करता रहूँगा। सो ये समझने के लिए चलते हैं ज़रा स्लाइड्स पे। तो फंक्शन है क्या? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि रन होता है जब वो कॉल होता है। सो हमारे पास अब एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको कॉल करेंगे तो वो रन होगा। ये दो हमारे पास हिस्से बन गए फंक्शंस के। सो यहाँ पे अब साइंटिक्स हम देखते हैं पाइथन के अंदर फंक्शन का जो साइंटिक्स है वो है, पहले फंक्शन को डिफाइन करना होता है कि def डिफाइन फंक्शन नेम हम लिखते हैं। देन उसके बाद हम जाते हैं उसके पैरामीटर्स ऐड करते हैं। ठीक है। पैरामीटर्स के अंदर हम कोई भी अपना नंबर देते हैं। उसके बाद सम आ गया, ये एक वेरिएबल बना हुआ है, ये वेरिएबल है। और यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो पैरामीटर्स है, ये समझ लें ये a है और ये b है, और ये फिर a और ये b जो है ये यहाँ पे आया हुआ है। और फिर हमने इसको रिटर्न करवा देना है। रिटर्न क्यों करवाना है? ताकि जब इसको कॉल हो ना, जब फंक्शन कॉल हो तो ये वैल्यू जो इसके अंदर स्टोर होगी वो रिटर्न हो जाएगी, वो उस फंक्शन में चली जाएगी। देन अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एक स्पेस है। ठीक है। ये फंक्शन सम जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे है। इंडेंटेशन कहते हैं इसको। ये जो है ना, ये स्पेस जो हम देते हैं इसको इंडेंटेशन कहते हैं, और ये पाइथन के सिंटैक्स में है। पाइथन का सिंटैक्स एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस इज़ वेरी इजी। बाकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। को आपको ना C++ में इधर सेमी कॉलन लगाना इधर भी सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, बड़ा ट्रिकी सा उनका। इस सेमी कॉलन मिस हो जाए तो वो सिंटैक्स एरर देता है। ठीक है। सो इसके अंदर ना अब हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है, उसे कहते हैं स्कोप, फंक्शन की स्कोप। ठीक है। सो फंक्शन का जो स्कोप है ना, ये अब हमारा फंक्शन है और इसका ये स्कोप है। ठीक है। ये इस फंक्शन से बाहर नहीं गया। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की इधर सम लिख देता ना यहाँ पे, तो ये फंक्शन अलग हो जाता और ये सम अलग हो जाता। ये स्कोप से, इसके फंक्शन के स्कोप से बाहर आ जाता है। तो इंडेंटेशन इसलिए देते हैं कि ये फंक्शन के स्कोप में रहे। ठीक है। देन हमारा सेंटेंस है फंक्शन कॉल का। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया, ये फंक्शन आ गया, पैरामीटर्स दे दिए a b। देन अब उसको कॉल करना है तो फंक्शन का नेम यही नीचे कर देना है। देन हमारा ये जो भी a और b जो है ना, अगर समझिए a मैंने 5 दे दिया, b में मैंने 5 दे दिया, फंक्शन का नेम जो है वो मेरा एडिशन है। ठीक है। सो ये इस तरह एडिशन इसका नाम है, और मैंने दो पैरामीटर 5 दे दिए। अब ये 5 और 5 जो है यहाँ पे जाएगा, एक 5 दूसरा 5, और ये यहाँ पे 5 और 5 प्लस होंगे। ठीक है। फिर ये दोनों जाएंगे इस वेरिएबल के अंदर, 10 बनेगा। ये 10 जो है ये रिटर्न होगा। ये 10 जो है वो यहाँ पे अगर कोई हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, ये C कर देते हैं, तो ये 10 जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक। चलें अब ज़रा प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम अब प्रैक्टिकल करने आ गए हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन का डेफिनेशन का सेंटेंस देखा था कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, कि डेफ लिख दिया डिफाइन, देन फंक्शन का नाम कर दिया जी एडिशन ही था वहाँ पे, तो एडिशन। और पैरामीटर a, b, दो पैरामीटर्स आ गए मेरे पास। और यहाँ मैंने कोलन डाल के एंटर प्रेस किया तो मेरे खुद बहुत इंडेंटेशन आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा था सम, उसके बाद a प्लस b, देन मेरे पास इंडेंटेशन फिर आ गई। फिर मैंने उसको रिटर्न करवा दिया कि जब भी कॉल आए ना तो ये कॉल को रिसीव करके रिटर्न कर दे। तो सम को ना मैंने रिटर्न करवा दिया। अब मैंने ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर दिया।
सो यहाँ पे मैं ना कमेंट में लिख देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये है हमारी फंक्शन डिफाइन। अब हमारा इसके बाद क्या करना है, हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर लिया, अब मुझे करना है इसको कॉल। तो फंक्शन कॉल, और ये अब रिकरिंग में आगे आपको बताऊंगा रीअकर हो सकता है, इसको बार बार हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन कॉल के लिए मैं इधर रिजल्ट का एक वेरिएबल बना देता हूँ। ये वेरिएबल बन गया रिजल्ट। उसके आगे मैंने लिख दिया जी एडिशन, ये मेरा फंक्शन है। और कॉल के अंदर 5 और 5 मैंने मीन्स जो मेरे पैरामीटर्स हैं मैंने वैल्यू दी थी 5 5। यहाँ मैंने इसको शिफ्ट इंटर कर दिया। अब मेरे एडिशन में 5 5, फंक्शन में 5 + 5 हो गया, रिटर्न आ गया मेरे पास 10 और रिजल्ट में स्टोर हो गया 10। देन मेरे पास जो रिजल्ट है उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ कि दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं अपना रिजल्ट प्रिंट करवा दूँ तो नीचे मेरे पास आ गया 10। सो ये हमारा था जी सेंटेक्स, वो जो मैंने इतनी बातें की हैं ये उसका प्रैक्टिकल था, ठीक है। देन अब चलते हैं हम ज़रा सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं सब्ट्रैक्ट का। तो डेफिनेशन इसी तरह सब्ट्रैक्ट, और इसके अंदर मैं एक्स और वाई दे देता हूँ। देन मेरे पास कॉलन आ गया इंटर, और डायरेक्ट मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक्स माइनस वाई, ये मेरा डायरेक्ट रिटर्न हो गया। और यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्ट एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर मैंने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल कर लिया। अब मेरे पास 10 20 10 कर देते हैं और इंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे पास बता रहा है कि सब्ट्रैक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये सब्ट्रैक्ट था, सब्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। सो मेरे पास अब अच्छा यहाँ पे ना अब ये एरर आया तो ये बता रहा है कि जो नेम है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इसका अभी जो नेम था वो सब्ट्रैक्ट था, सब्ट्रैक्ट नहीं था। सो मैंने अब इसको सेट कर लिया। सो प्रिंट अगेन हम यहाँ पे करते हैं कि दिस इज और से सब रिजल्ट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपना वो वेरिएबल का नेम, और मेरे पास आंसर आ गया 10। सो 20 से 10 माइनस हुआ और 10 आ गया, ठीक है। सो रिटर्न के लिए हम यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना के रिटर्न करवाया था, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न करवा दिया। सो ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी कर सकें। वैसे गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आप वेरिएबल बना के रिटर्न करवाएं। अच्छा यहाँ पे अब मेरे पास दो फंक्शंस बन गए। अब मैंने कल आपको एक टास्क दिया था, मैंने कहा था कि आपने एक इनपुट यूज़र से लेनी है और वो नंबर में होनी चाहिए। स्ट्रिंग की इनपुट तो हमने देख ली थी। सो नंबर में जो इनपुट होती है ना वो होती है, बस अब हम कहते हैं एक्स लिखते हैं या ए लिख देते हैं, ठीक है। ए को पहले अब इंट करते हैं, इसमें हम अब इंट है हमारे पास, और फिर हम लिखते हैं इनपुट, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। सो ये ना हम उसकी डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं कि यूज़र जो इंटर करेगा ना वो इनपुट करेगा, वो इंटीजर इनपुट करेगा, ठीक है। अगर हम इसमें इनपुट की जगह मतलब मैं आपको बल्कि डिफाइन कर रहा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, ठीक है, 10 आ गया। अब इसी तरह ना मैं बी को करता हूँ, और बी को जस्ट मैं इनपुट रखता हूँ, ठीक है। और ये सेम ही करते हैं कि इंटर योर, इस तरह करके यहाँ पे मैंने इसको मैंने 6 दे दिया। सो अब मेरा एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है। सो मैं अब यहाँ पे एक फंक्शन लगता है एक टाइप का, तो ए की टाइप जो है वो इंटीजर है, ठीक है। और बी की जो टाइप है ना वो स्ट्रिंग है। सो वो इस 6 को स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है, जो भी मैंने ऐड किया था, वो जो मैंने सॉरी एंटर किया था। सो इस वजह से हमने ना इसकी डेटा टाइप को चेंज करना होता है, हमने इंटीजर पीछे लिखना होता है इनपुट के। देन मेरे पास अब बी ये हो गया, इसके पीछे ही मैं ना बल्कि ये लग रहा है, यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, सी का एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर मैंने इंट लिखा और इनपुट करवा दिया मैंने इंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। सो ये मेरे पास अब सेकंड नंबर इंटर हो गया, वहाँ मैंने 10 दिया था, यहाँ मैं 5 दे देता हूँ। और अब मेरे पास इसमें सी और ए वेरिएबल में दो नंबर्स हैं, एक में 10 है एक में 5 है। अब मैं वहाँ से यहाँ से एक रिजल्ट का वेरिएबल ओवरराइट हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। मेरे पास आ गया। फिर मैंने एक एडिशन का जो अपना ऊपर फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन को मैं दूसरी बार कॉल कर रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे कॉल किया था एडिशन का फंक्शन, ये यहाँ पे कॉल किया था।
अब सेकंड टाइम मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं वो 5 नहीं दे रहा, ठीक है, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ नहीं दे रहा, इसमें जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया वो दे रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे ए कॉमा बी दे रहा हूँ, सॉरी ए कॉमा सी, ठीक है। ये ए जो 10 है वो, और ये सी वाला दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटर किया और मैं जस्ट यहाँ पे रिजल्ट लिख के इज इक्वल टू रिजल्ट, और मेरे पास रिजल्ट 15 आ गया, ठीक है। तो सी में 5 था, ए में 10 था, और रिजल्ट मेरा 15 आ गया। सो ये मैंने दोबारा कॉलिंग की है, ठीक है। सो अब आपका क्या टास्क है, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करवाया। सो आप एक कैलकुलेटर बनवाएं, बल्कि बनाएं कैलकुलेटर, उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का, इनके चारों के फंक्शंस जो है ना वो लिखें, और यूज़र खुद इनपुट कर रहा हो, और उसका जब रिजल्ट आए तो बोले कि यार योर रिजल्ट इज़ दिस, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर। सो इस तरह करके ना आप ये टास्क परफॉर्म करें। तब तक के लिए गुड बाय।